नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं को बिना किसी समस्या के दर्शन कराना सरकार की प्राथमिकता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में रांची जिले के 4 प्रखंडों की मतगणना हुई। इनमें से बुंडू, तमाड़ और सोनाहातू नवनिर्वाचित मुखिया और पंचायत समिति सदस्य की सूची जारी। आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार की पूर्व महानिदेशक बिमल भल्ला का कल रात निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज नई दिल्ली में किया गया। और आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर 3 पदक किए पक्के। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं को बिना किसी समस्या के दर्शन कराना सरकार की प्राथमिकता है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने सभी आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त स्वास्थ्य व्यवस्था किए जाने का निर्देश दिया। वहीं गृहमंत्री ने कहा कि बेहतर संपर्क और सूचनाओं के प्रसार के लिए यात्रा मार्ग पर मोबाइल टावर की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। श्री शाह ने चट्टान खिसकने की स्थिति में तुरंत मार्ग साफ करने के लिए आवश्यक उपकरणों की तैनाती का निर्देश दिया। इसके अलावा किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर, चिकित्सा बिस्तर, एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर सुनिश्चित किए जाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए सभी प्रकार की परिवहन सेवाएं बढ़ाई जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर की मुख्य सचिव ने कहा कि पहली बार सभी अमरनाथ यात्रियों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन दिया जाएगा और उनका 5 लाख रुपए का बीमा भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आधार शिविर पर बाबा बर्फानी के ऑनलाइन दर्शन, पावन गुफा से सुबह और शाम आरती के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटों की गिनती कल देर रात तक हुई। पहले चरण में रांची जिले के 4 प्रखंडों में वोटिंग हुई थी। इनमें बुंडू, तमाड़, राहे और सोनाहातू प्रखंड शामिल हैं। इन चारों प्रखंडों की मतगणना पंडरा बाजार समिति में की गई। जिला प्रशासन ने 3 प्रखंडों के नवनिर्वाचित मुखिया और पंचायत समिति सदस्य की सूची आज सुबह जारी की है। इनमें बुंडू प्रखंड के नवनिर्वाचित मुखिया में प्रियंका देवी, संपति देवी, रेखा देवी, लाल मोहन, सीमा देवी, संदीप उरांव, द्रौपदी देवी, सिद्धार्थ मुंडा, रश्मि लांग, नारायण उरांव और अंजना देवी शामिल हैं। इसी प्रकार सोनाहातू प्रखंड से नवनिर्वाचित मुखिया में लखीमनी देवी, विकास सिंह मुंडा, सविता देवी, सावना बॉस महली, करिश्मा देवी, दिनबंधु सिंह मुंडा, सरिता देवी, ललिता देवी, अवनी कुमार सिंह, गुड्डी देवी, मनोज कुमार सिंह मुंडा, अनिता देवी और प्रताप चंद्र सिंह मुंडा शामिल हैं। साथ ही तमाड़ प्रखंड के नवनिर्वाचित मुखिया में अनिता देवी, प्रमीला कुमारी, धनमनी कुमारी, लक्ष्मीकांत सिंह मुंडा, दुर्गा देवी, विश्वभूषण सिंह मुंडा, शकुंतला देवी, ब्रह्मानंद सिंह, विंदेश्वरी कुमारी, हरिश्चंद्र मुंडा, रीना देवी, बलराम सिंह मुंडा, आशा मुंडा, जय गोविंद सिंह मुंडा, रोहिणी कुमारी, पंकज कुमार सिंह मुंडा, राजकिशोर सिंह मुंडा, रंभा देवी, दुर्गा उरांव और शालू कुमारी सरदार शामिल हैं। चौपारण प्रखंड के पड़रिया पंचायत के बूथ संख्या 210 के मतपत्र के काउंटर फाइल अधकटी किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त होने की शिकायत मिली है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैन्सी सहाय ने इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए इसकी जांच कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में कहा है कि प्राप्त अधकटी काउंटर फाइल से संबंधित मत पेटिका को अभी खोला नहीं गया है एवं वज्र गृह में सुरक्षित है। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा है कि सभी बिंदुओं पर जांच करते हुए दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इधर रांची जिले में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। दूसरे चरण में रांची के 5 प्रखंडों कांके, नगड़ी, इटकी, बेड़ो और लापुंग की कुल 82 पंचायतों में 19 मई को मतदान होगा। इनमें 9 जिला परिषद सदस्य, 102 पंचायत समिति सदस्य, 82 मुखिया और 1013 वार्ड सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। मतदान को बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी मतदान कर्मियों को अंतिम ट्रेनिंग दे दी गई है। मतदान कर्मी आज रांची के मोराबादी मैदान से सुबह प्रस्थान करेंगे। सभी मतदान कर्मी शाम को क्लस्टर में रहेंगे ताकि मतदान के दिन समय पर सभी कर्मचारी मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएं। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा।
मतदान कर्मियों को रांची के मोरहाबादी मैदान से रवाना किया जाएगा। वहीं मोरहाबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में मतदान कर्मियों को प्रखंड वार बैठाया जाएगा। मैदान के दूसरे हिस्से में उन्हें मतपत्र और मत पेटियां दी जाएंगी। मतदान कर्मियों को रवानगी से पहले की सभी व्यवस्था पूरी कर ली गई है। बसें भी मोरहाबादी मैदान में पहुंच गई हैं। मतदान कर्मियों के लिए आवश्यक बुनियादी न्यूनतम सुविधाओं मोरहाबादी मैदान में ही उपलब्ध कराई गई है। वहीं पेयजल, शौचालय, चिकित्सा सुविधा और हेल्प डेस्क बनाया गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने आपत्ति के साथ झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 बिना स्वीकृति के सरकार को लौटा दिया है। साथ ही आपत्ति दूर करते हुए फिर से झारखंड विधानसभा से पारित कराकर राजभवन भेजने का निर्देश दिया है। झारखंड विधानसभा से 24 मार्च 2022 को पारित झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 42 दिनों के बाद स्वीकृति के लिए राजभवन भेजा गया था, लेकिन विधेयक के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में काफी अंतर रहने सहित कई बिंदु स्पष्ट नहीं होने के कारण राज्यपाल ने इसे लौटा दिया। राज्यपाल इससे पहले 4 विधेयक लौटा चुके हैं। राज्यपाल ने मॉब लिंचिंग विधेयक, रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, झारखंड वित्त विधेयक 2021 पर आपत्ति दर्ज कराते हुए उन्हें वापस कर दिया था। इन विधेयकों के लौटाए जाने के बाद अब सरकार को सदन से दोबारा पारित कराना होगा। माना जाता रहा है कि शिक्षा से जुड़े विधेयक को लेकर राज्य सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। और लातेहार जिले में बच्चों के बीच वैज्ञानिक प्रतिभा को विकसित करने की पहल की गई है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिला मुख्यालय स्थित सरस्वती विद्या मंदिर धर्मपुर में अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन किया गया, जिसका मूल उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक बनने की प्रवृत्ति भाव को विकसित करना है। इसका उद्घाटन विद्या भारती के प्रदेश सचिव अजय कुमार तिवारी ने किया। भारतीयों में स्वाभिमान, ज्ञान, विज्ञान व राष्ट्रीयता का भाव जागृत हो, इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई भारतीय वैज्ञानिक संस्था के समन्वय स्थापित कर भारत के विभिन्न विद्यालयों में 3000 अटल टिंकरिंग लैब का संचालन करने की बात कही है, जिसमें लातेहार का यह विद्यालय भी है, जो जिलेवासियों के लिए गर्व का विषय है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। छात्रों की मांग और रांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कामिनी कुमार के निर्देश पर छात्र संघ चुनाव नवंबर में कराया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. शर्मा ने कल बताया कि कुलपति के निर्देश पर घोषणा की गई है कि छात्र संघ चुनाव संभवतः नवंबर माह 2022 में संपन्न किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि लगातार छात्र संघ चुनाव कराने की मांग अलग अलग छात्र संघ के सदस्य करते आ रहे हैं। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार की पूर्व महानिदेशक बिमल भल्ला का कल रात निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज सवेरे 11:30 बजे नई दिल्ली में लोधी रोड शवदाह गृह में किया गया। भारतीय सूचना सेवा की अनुभवी अधिकारी श्रीमती बिमल भल्ला ने नवंबर 1990 से सितंबर 1992 तक आकाशवाणी समाचार की महानिदेशिका के रूप में कार्य किया। वे सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत मीडिया इकाइयों में विभिन्न पदों पर भी रहीं।
और पाकुड़ जिले में राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के आर्थिक सहयोग एवं जिला प्रशासन की पहल ने सखी दीदियों को उड़ान को पंख देने का काम किया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। पंचायत चुनाव को अवसर में बदलने का काम कर रही हैं जिले की दर्जनों स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी सखी दीदियां। इन दिनों ग्रामीण विकास विभाग की पलाश आजीविका दीदी कैफे से जुड़ी सखी दीदियां पहले एवं द्वितीय चरण के मतदान दल में शामिल कर्मियों के अलावे चल रहे पहले फेज के मतगणना में शामिल प्रत्याशियों एवं उनके अभिकर्ताओं सहित आम व खास लोगों को सस्ते दर पर स्वादिष्ट भोजन नाश्ता कराकर कमाई कर रही हैं। अब तक हजारों रुपए के खाने पीने के सामानों को चुनाव के मौके पर बेचकर इन सखी दीदियों ने अर्थोपार्जन किया है। जिला प्रशासन भी इन सखी दीदियों की हौसला अफजाई खासकर चुनाव के मौके पर सहयोग करके कर रहा है। इन दीदियों के स्वादिष्ट नाश्ता एवं भोजन का मतदान दल से जुड़े कर्मी ही नहीं बल्कि आम सहित खास लोग भी सराहना कर रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। झारखंड में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। रांची में तापमान 40 से 41 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में गर्मी से बेहाल लोग झारखंड में मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि झारखंड में 12 से 15 जून के बीच मानसून के आने की संभावना है। वहीं विभाग के मुताबिक मानसून ने अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों में दस्तक दे दी है। केरल में मानसून 27 मई तक पहुंच जाएगा। मौसम पूर्वानुमान है कि अगले 2-3 दिनों में पूरे अंडमान सागर, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों, मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी में मानसून छा जाएंगे। वहीं रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार राजधानी रांची में आने वाले दिनों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की वजह से लोगों को लू से राहत मिलेगी। अगले 24 घंटे में केरल, पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर के पर्वतीय राज्यों में बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे धनबाद, बोकारो, दुमका ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इन जिलों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिल रही है। झारखंड की टीम राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका हॉकी प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के कोविलपट्टी में कल हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 के पहले दिन झारखंड ने पूल जी के मैच में गोवा को 10-0 से मात दी। बिहार और अरुणाचल प्रदेश ने भी अपने अपने पूल मैचों में जीत दर्ज की है। वहीं इससे पहले झारखंड की टीम ने 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में हरियाणा को 3-2 के अंतर से पराजित कर कांस्य पदक प्राप्त किया। भोपाल में कल खेले गए इस मैच में विजेता टीम का प्रदर्शन शानदार रहा। सीनियर नेशनल प्रतियोगिता में 7 वर्षों बाद झारखंड को यह पदक मिला है। झारखंड की ओर से दीप्ति टोपू ने 28वें मिनट में मिले पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। वहीं पहले हाफ के खेल में झारखंड की टीम 1-0 से आगे रही। उसके बाद 40वें मिनट में पुनः एक और पेनाल्टी कॉर्नर मिला, जिसे झारखंड की तेज तर्रार फॉरवर्ड अलबेला रानी टोपू ने गोल में बदलकर टीम को 2-0 की बढ़त दिला दी। और इस्तांबुल में चल रही आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन, मनीषा और प्रवीण का शानदार प्रदर्शन जारी है और उन्होंने कल सेमीफाइनल में पहुंचकर 3 पदक पक्के कर लिए हैं। निखत जरीन ने क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की चार्ली डेविडसन को 5-0 से हराया। निखत का सेमीफाइनल में ब्राजील की कैरोलिना डी अल्मीडा से मुकाबला होगा। वहीं मनीषा ने मंगोलिया की मोनखोर को 4-1 से शिकस्त दी। वे अब इटली की इरमा तेस्ताग से भिड़ेंगी। तेस्ताग ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की सितोरा तुर्दी बिकोवा को पराजित किया। भारत की परवीन ने भी 63 किलोग्राम वर्ग में ताजिकिस्तान की शोइगा को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। वहीं सेमीफाइनल में प्रवीण का मुकाबला आयरलैंड की एमी ब्रॉडहर्स्टा से होगा। लेकिन भारत की 4 मुक्केबाजों नीतू, पूजा रानी, अनामिका और जस्मीन को अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। सेमीफाइनल मुकाबले आज खेले जाएंगे, जबकि फाइनल मुकाबले बृहस्पतिवार और शुक्रवार को आयोजित होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं को बिना किसी समस्या के दर्शन कराना सरकार की प्राथमिकता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में रांची जिले के 4 प्रखंडों की मतगणना हुई। इनमें से बुंडू, तमाड़ और सोनाहातू नव निर्वाचित मुखिया और पंचायत समिति सदस्य की सूची जारी। आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार की पूर्व महानिदेशक बिमला भल्ला का कल रात निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज नई दिल्ली में किया गया। और आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर 3 पदक
पक्के किए। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।